आप पधारो महारानी सा झूमर रमवा आप पधारो। तुम्हारे रमती ने लाडू लाडो ये माँ ये राजमाने। न्यूज तक पर भारत यात्रा जारी है। भारत यात्रा के इस नए एपिसोड में हम आपको कराने जा रहे हैं राजस्थान की एक ऐसी जगह की सैर जो राज्य ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों की आस्था का केंद्र है। राजस्थान के बाड़मेर का जसोल कस्बा। यहाँ ये है ऐतिहासिक मंदिर जिसके गेट पर लिखा हुआ है जय माँ जसोल। यहाँ माता रानी भटियाणी का मंदिर है। हर साल लाखों लोग यहाँ अपनी मुरादें लेकर आते हैं। भारत यात्रा के इस एपिसोड में हम आपको लेके आए हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले के जसोल इलाके में, जहां पर मां का मंदिर है। और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में राजस्थान ही नहीं पूरे देश से लोग आते हैं और जो भी भक्त मन्नत मांगता है वो मन्नत पूरी होती है और उसके बाद फिर से यहाँ पर धोख देने के लिए आता है। बड़े क्षेत्र में फैला ये अद्भुत मंदिर, इसकी दीवारों में की गई गजब की नक्काशी को देखिए। अंदर पहुंचने पर आपको इस तरह का भक्तिमय माहौल मिलेगा। देखिए माँ के भक्त किस तरह से भक्ति में लीन हैं। ये माँ का मुख्य स्थान है। इन्हीं के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु क्या कहते हैं आप भी सुनिए। साल में 4 महीने बड़े महीने होते हैं, भादो, अश्विनी, माघ और चैत्र। इन चारों महीनों के शुक्ल पक्ष में विशेषकर भीड़ होती है और स्पेशली जो है वो 13 का दिन होता है, तो उस दिन 1-2 लाख यात्री होते हैं। 13 को लेकर विशेष मान्यता होती है। 13 को लेकर लोगों की विशेष धारणा और मान्यता है। तो हमारे घर पे ही चमत्कार देख लिया। जैसे कुछ भी मैं मेरी लाइफ की बात कर रही हूँ, मेरा कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, कुछ भी होता है तो मैं सीधा एक माँ को याद करती हूँ। हमारे पूरे फैमिली टर्म वाले मतलब पूरे फैमिली वाले जो मेरी सिस्टर्स वगैरह सूरत रहती है, उनको मैंने एक मतलब कुछ भी काम होता है एक वहाँ से वो माँ को याद करते हैं ना तो पूरा काम हो जाता है। मैंने मेरे घर पे देखे, मेरे पापा मम्मी सब 30 सालों से आ रहे हैं यहाँ पे। जब से मैंने होश अपना संभाला है तब से मैंने माँ को पाया है। मतलब इनके प्रति श्रद्धा इतनी है मेरी कि मैं भले ही सूरत में अगर मेरे को ये काम बनाना है बोले तो मेरे को मतलब मेरे हस्बैंड को आज इधर ये दुकान करनी है या ये काम निकलवाना है, माँ को याद किया माँ मेरा ये काम होना चाहिए और माँ ये करवा देती है। और पीछे इधर मेरे मम्मी वगैरह है, पापा है, तो उनका 30 साल से रेगुलर सर्दी हो या गर्मी आरती में पहुंचना है मतलब पहुंचना है। इवन पापा मम्मी सो भी जाते हैं ना तो माँ का इतना वो मतलब चमत्कार है ना, तो उनको मतलब कहीं से भी फोन आता है, कहीं से भी रिंग आ जाती है, भाई उठना है, मंदिर जाना है, दर्शन करना है, आरती में जाना है अपने को। और बाकी तो चमत्कार तो आप इनकी तो कोई बात ही निराली, चमत्कार की बात तो करो ही मत, क्योंकि चमत्कार तो इतने हो गए ना कि लोगों की आस्था बहुत बढ़ गई है। मंदिर के बाहर सजी दुकानों को देखिए। यहाँ आपको मंदिर से जुड़ा हर तरह का आस्था का सामान मिलेगा। कोरोना काल में यहाँ मास्क भी दिखाई दे रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं इस प्राचीन मंदिर के पीछे की अनोखी कहानी। पौराणिक कथाओं में इस मंदिर की अनोखी गाथा रही है। 18वीं सदी में बने इस मंदिर के बनने के पीछे की कहानी बेहद खास है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक रानी भटियाणी का जन्म यहाँ के एक छोटे से राज्य की राजकुमारी के रूप में हुआ था, जिसका नाम स्वरूप कंवर था। उनका विवाह राजपूत राजा कल्याणमल से हुआ। कल्याणमल की पहले से ही एक रानी थी जिसका नाम देवड़ी था। कथाओं के मुताबिक रानी भटियाणी ने रानी देवड़ी से पहले एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि रानी भटियाणी कहीं गई थी और जब घर लौटी तो उसने अपने बेटे को मृत पाया, जिससे वो व्याकुल हो गई और कुछ दिन बाद रानी भटियाणी की भी संदिग्ध मौत हो गई। इसके पीछे कहा जाता है कि रानी देवड़ी की साजिश थी। उसको लगा था कि रानी भटियाणी के बेटे को ही आगे की सत्ता मिलेगी, इसलिए उसने ये खेल रचा। बाद में कहा जाता है कि राज्य और राजा का परिवार कई आपदाओं से घिर गया और ज्योतिष के कहने पर रानी भटियाणी की पूजा की गई। जहां रानी भटियाणी का दाह संस्कार हुआ था, वहां एक खेजड़ी का पौधा लगाया गया।
जिसे बाद में चमत्कारी बताया जाने लगा और वहां पर रानी की पूजा से राज परिवार और राज्य में खुशहाली आने लगी। साथ ही लोगों की मुरादें भी पूरी होने लगी। तभी से ये जगह लोगों की आस्था का केंद्र बन गई। इसे लेकर और भी किंवदंतियां हैं, लेकिन जो हुआ वो राजकुमारी की मौत के बाद ही हुआ। रानी भटियानी जी के एक पुत्र हुए थे जिनको कि विष दे के देह त्याग किया था उन्होंने। तो वो बचपन में ही उनको लाल बना के रूप में माना जाता है और बच्चे के रूप में उनको खिलौने वगैरह टॉफी चढ़ाई जाती। उनका देहावसान हो चुका था। उसके बाद में उन ढोलियों को कहा गया कि तुम ऊपर महलों में जाओ, वो वहीं है। तब तक कि वो चली गई थी, लेकिन उन्होंने गाना बजाना किया, उनके स्तुति की और उससे वो स्वयं प्रकट होके उनको उन्होंने सोने चांदी आशीर्वाद दिया। तब से ये प्रथा बढ़ी है। और दूसरा एक ये चमत्कार उन्हीं के टाइम में था कि उनके पति रावल कल्याणमल जी, जो कि एक बहुत बड़े योद्धा भी हुए, कई युद्ध लड़े, उनको बहुत गम हुआ और उन्होंने उसके कुछ दिन बाद एक खेजड़ी की टहनी वहाँ लगाई, जो कि आज भी विद्यमान है। वो एक वृक्ष के रूप में हो गया। तो 300 वर्ष से ये खेजड़ी का जो वृक्ष है वो उनके चमत्कारों का और उनके स्वयं की अनुभूति का एक चिन्ह है। भारत यात्रा के इस एपिसोड में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। अगले एपिसोड में हम आपको इसी तरह एक और अनदेखी और अनोखी जगह की सैर कराएंगे। बाड़मेर से दिनेश बोहरा, न्यूज़ तक ब्यूरो।